हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन थेरेपी। मैं हूं अखिलेश। दोस्तों, आज हम प्राणी जो प्राणी हैं उनका क्लासिफिकेशन कहेंगे या प्राणियों का वर्गीकरण कैसे किया गया है ये हम जानेंगे। चलिए, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये प्राणी है और प्राणी को फिर दो भागों में बांटा गया। ठीक है, एक हमारा उत्तक स्तर की संरचना वाले प्राणी और एक है हमारा कोशिका स्तर की संरचना वाले प्राणी। तो जो उत्तक स्तर और कोशिका स्तर है, यानी जो ऐसी संरचना है जो कोशिका पे ही बन के खत्म हो गई हो, और उत्तक स्तर का मतलब जिनमें कोशिका बहुत सारी मिलने के बाद उत्तक बनाती हो, ऐसे संरचना। तो जो कोशिका स्तर की संरचना है इनको हम कहते हैं पोरीफेरा। क्या कहते हैं? पोरीफेरा। और वहीं उत्तक स्तर की जो संरचना है इसको हम बांटते हैं तीन भागों। ठीक है, तीन भागों में इसको बांटते हैं। पहला हो गया हमारा बाह्य त्वचा एवं जठर त्वचा के बीच कोई देह गुहा नहीं, यानी ऐसी संरचना जिसमें बाहरी त्वचा और अंदर जो जठर त्वचा है उसके बीच में कोई देह गुहा नहीं हो, तो इसको हम कहते हैं सिलेट्रेटा और पैलिटेहेप्थीरीज। ठीक, ये हो गया। इसके बाद आता है हमारा कूट देह गुहाधारी। इसमें हमारा आता है निमेटोडा। और फिर आखिरी आता है हमारा देह गुहाधारी, जिसको हम बांटते हैं दो भागों में, जिसमें भ्रूण के विकास के समय एक कोशिका से मेसोडर्म की कोशिका का विकास। अब इसको हम क्या कहते हैं? एनिलिडा, मोलास्का, आर्थ्रोपोडा। ठीक है, ये जो आर्थ्रोपोडा, मोलास्का, एनिडिला ये जो आते हैं, ये आते हैं हमारे भ्रूण के विकास के समय में एक कोशिका से मेसोडर्म की कोशिका का विकास। इनको हम कहते हैं एनिडिला, मोलास्का, आर्थ्रोपोडा। इसके बाद जो अगला है हमारा अंतःस्तर की एक थैली से देव गुहा का बनना। इसको हम बांटते हैं दो भागों में। ठीक है, इसको हमने बांटा दो भागों में। एक है हमारा नोटाकार्ड विहीन और दूसरा है हमारा नोटोकार्ड युक्त। तो नोटोकार्ड विहीन में हमारा आ जाता है एकाइनोडर्मेटा, और नोटोकार्ड युक्त में आता है हमारा क्या? कार्डेटा। कार्डेटा को फिर से हम बांटते हैं दो भागों में, जिसमें हमारा आता है प्रोटोकार्डेटा और एक आता है हमारा कशेरुकी। यानी इसमें एक तो हो गया हमारा जिसमें रीढ़ की हड्डी या कहेंगे जो हमारे नोटोकार्ड की उपस्थिति होती है, और एक होता है वयस्क में मेरुदंड द्वारा नोटोकार्ड का प्रतिस्थापन, यानी जो नोटोकार्ड होता है उसकी जगह पे मेरुदंड आ जाता है। ठीक है, तो जो नोटोकार्ड की जगह पे मेरुदंड आ जाता है उसे हम कहते हैं कशेरुकी, यानी जो रीढ़ की हड्डी वाले होते हैं। अब रीढ़ की हड्डी वाले जो होते हैं कशेरुकी, इनको हम बांटते हैं फिर से। तो इनको हम कई भागों में बांटते हैं, यानी 6 भागों में, जिनमें से एक होता है हमारा जिसमें जबड़ा रहित ईल के आकार का, यानी इनमें जबड़े नहीं होते। कशेरुकी तो होते हैं लेकिन क्या होता है? जबड़ा रहित होते हैं, जबड़ा नहीं होता। ठीक है, जैसे ईल मछली होती है लगभग ऐसे ही, जिसमें जबड़ा नहीं होता और शल्क रहित होते हैं, चिकनी त्वचा होती है। ठीक है, फिर हम बांटते हैं, ये होते हैं क्या? मत्स्य। मत्स्य मतलब मछली, जो मछली के आकार के या मछली जैसे होते हैं, जो श्वसन क्रिया क्लोम से करते हैं या गिल से करते हैं, और शल्क त्वचा वाले होते हैं। बाहरी शरीर क्या होता है? शल्क का बना होता है ना। तो ऐसे जो मत्स्य होते हैं इनको भी हम कशेरुकी ही कहते हैं, यानी कशेरुकी में मछली भी आ जाता है हमारा। फिर एक जीव आता है जो जल और स्थलचर, यानी जो पानी में और स्थल दोनों जगह रहता है। तो लार्वा में क्लोम और अधिकतर वयस्क में फेफड़े। जैसे हमारा क्या हो गया? मेढक। ठीक है, मेढक त्वचा से भी सांस ले लेता है और फेफड़े से भी सांस लेता है। मगरमच्छ, मगरमच्छ पानी में रहता है, जलचर है, स्थलचर है,
कछुआ भी हमारा जलचर है, स्थलचर है, ठीक है। तो ये सब भी क्या है, हमारे कशेरुकी में आते हैं। इसके बाद एक आता है हमारा सरीसृप। सरीसृप में क्या हो गया, सल का बाह्य कंकाल जल के अंदर, जल के बाहर अंडे देना। यानी एक तरह से इनका जो शरीर होता है, कंकाल होता है, वो शल्क का बना होता है, बाह्य कंकाल शल्क का होता है। लेकिन जब इन्हें अंडे देना होता है तो ये जल के बाहर देते हैं, जैसे मगरमच्छ हो गया, कछुआ हो गए, ठीक है। ये सब क्या है, सरीसृप में आते हैं। इसके बाद पंखों का बाह्य कंकाल। तो पंखों का बाह्य कंकाल है तो इसका मतलब ये क्या हो गए, पक्षी, बर्ड, ठीक है। इनमें क्या खासियत होती है, ये उड़ सकते हैं, उड़ सकते हैं। इसके बाद हमारा आता है बाल का बाह्य कंकाल, बाह्यकर्ण, अधिकतर शिशु को जन्म देने वाले, यानी इनको हम कहते हैं स्तनपायी, ठीक है, जो बच्चों को जन्म देते हैं। ये भी क्या होते हैं, कशेरुकी होते हैं, रीढ़ की हड्डी वाले होते हैं, जैसे मनुष्य। तो ये हो गया हमारा क्या, जंतुओं का वर्गीकरण, ठीक है। ये क्या हो गया हमारा, जंतुओं का वर्गीकरण या प्राणियों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स। तो ये चार्ट अगर आप याद कर लेते हैं, थोड़ा बहुत भी याद कर लेते हैं, तो समझ लीजिए आपको क्लासिफिकेशन आपके दिमाग में ये बैठा रहेगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।